जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। पीसी ज्वेलर के बारे में फिर से बात करेंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, जब भी मैं वीडियो शाम को बना देता हूं तो लास्ट में एक न कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर जरूर आ जाती है, ताकि मुझे वीडियो बनानी ही पड़ती है। आज भी एक बहुत बड़ी कह लीजिए या कह लीजिए इंपॉर्टेंट एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। 14 जुलाई 2026 का यहाँ पे ऑफिशियल पीडीएफ है, देख सकते हो। और कल ये वाली 13 जुलाई वाली खबर आई थी, जो क्यूआईपी वाली थी। वो मैं आप लोगों को बताया था कि कंपनी क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा जो है पैसे जुटाने वाली है। कुछ अपने जो पहले के पैसे जुटाए हैं उससे डेट फ्री हो जाएगी कंपनी इस तिमाही में, और अगले तिमाही में जो कंपनी पैसा जुटाएगी उससे अपने बिजनेस को ग्रो करने वाली है, अपने बिजनेस स्ट्रेटजी ग्रोथ स्ट्रेटजी का रिव्यू करने वाली है। और जहाँ जहाँ पे भी कंपनी को लगेगा पैसा डालना चाहिए वहाँ पे डालेगी। अब इस तरीके की जो न्यूज़ आती हैं, तो क्या इसको मुझे दोबारा वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये न्यूज़ जो है वो और इम्पोर्टेंट खबर है, इसके लिए इसको कवर कर रहा हूँ दोबारा ही वीडियो बना के। कंपनी और इसके प्रबंधन निदेशक और अन्य के पक्ष में सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण नई दिल्ली के प्रधान पीठ द्वारा पारित आदेश प्राप्त हुआ है। कस्टम विभाग की तरफ से एक छापेमारी हुई थी, उसमें कुछ इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने सोने का कुछ जो है या ज्वेलरी का आयात निर्यात किया है, उसमें कस्टम जो है इन्होंने ड्यूटी नहीं पे की है या गलत तरीके से कैलकुलेट किया है, पेमेंट किया है। तो इस पे इनको जो है कुछ कार्रवाई हो रही थी, ठीक है ना, या आरोप लगा था, एक मुकदमा चल रहा था कह लीजिए इस तरीके से रेगुलेटरी। अब उसमें जो इनको क्लीन चिट मिल गया है, आदेश इनके पक्ष में आ गया है। सीधा सीधा मैं पढ़ देता हूँ। कंपनी यह बताना चाहती है, कस्टम एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने 14 जुलाई 2026 यानी आज अपने आर्डर में माना है कि कंपनी और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी और दूसरे के खिलाफ आरोप गलत थे, इसलिए ये आरोप कार्रवाई मेंटेनेबल नहीं है और अगर कोई राहत मिलती है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने कस्टम ड्यूटी जो ज्वेलरी इंपोर्ट की थी उसमें गलत तरीके से कैलकुलेट किया था, तो वो निराधार था। इन्होंने जो भी ज्वेलरी इंपोर्ट की थी उस पर अच्छे से कस्टम ड्यूटी भरा था और अच्छे से कैलकुलेट किया था। कुल मिलाकर कंपनी का ये मतलब मामला बहुत पुराना है। ऊपर बताया गया आर्डर उस मामले के आसपास किया गया है जो 26 नवंबर 2022 12 है। 26 नवंबर 2012 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में एक एंडेडम जो है नोटिस में बताया गया था कि कंपनी के जो है डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस नई दिल्ली जोनल यूनिट DRI मतलब इनके द्वारा छापेमारी एक जो है हुई थी बहुत पहले, ठीक है ना। 2012 का मैटर है। 15 दिसंबर 2012 के दौरान किए गए सर्च ऑपरेशन मतलब एक छापेमारी हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने पहले इंपोर्ट की गई ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी का गलत कैलकुलेशन और पेमेंट किया। तो वहीं जो बता रहा था, अभी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है आप लोगों को। तो पहले बहुत ज़्यादा कुछ ज्वेलरी इन्होंने इम्पोर्ट की थी, ठीक है ना, मतलब विदेश से खरीदे थे ये कहीं से, क्योंकि गोल्ड तो हमारे देश में उतना ज़्यादा बनता नहीं है, सब बाहरी देशों से ही खरीदा जाता है ना। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कहा है ना कि ज्वेलरी या गोल्ड का थोड़ा सा इंपोर्ट कम करिए, ताकि डॉलर हम लोग का बाहर ना जा पाए। इसीलिए तो बाहर से ही गोल्ड आता है या ज्वेलरी आती है, तो जब बाहर से इंपोर्ट होता है तो उसमें कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो वहीं जो है आरोप लगा था उस समय कि कंपनी ने गलत मतलब कस्टम ड्यूटी कम भरा है, इसको समझिए। लेकिन अब जो है वो मैटर सॉल्व हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा जो कह लीजिए कि रेगुलेटरी जो एक हेडक था कंपनी के ऊपर, वो अब हट गया है, क्लीन चिट कुल मिला के मिल गया है। तो ये बढ़िया है। ये क्या करेगा कि इसको वैल्यू अनलॉकिंग थोड़ा सा करेगा, इससे शेयर में मोमेंटम रहता है। क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, अब हम आप नहीं देखते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं कि क्या कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कंपनी का कोई विवाद तो नहीं है। जब कंपनी में कोई विवाद रहता है ना, तो क्या करते हैं लोग, उस कंपनी को इग्नोर मार देते हैं, ठीक है ना। तो इग्नोर मार देते हैं, तो जो वॉल्यूम थोड़ा सा आने वाला था, सप्लाई आने वाली थी, वो नहीं आई। मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीदता तो थोड़ा सा सप्लाई मतलब आती ना भाई, डिमांड आता ना, तो ख़त्म हो गई। तो इस वजह से दिक्कत होता है। वैल्यूएशन भी
मतलब थोड़ा सा कम आंका जाता है कि भाई इस पे तो कई सारा केस चल रहा है तो इसका क्या ही होगा पता नहीं, ठीक है ना। तो अब जब केस सॉल्व हो गया है तो फिर इसमें मोमेंटम की संभावना बन सकती है कल। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा। हालांकि देखिए कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसका ज़रूरी नहीं है कि इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बाद में भी पड़ सकता है, पहले भी पड़ चुका होगा, ये सब देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिएगा। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। डिटेल वीडियो बनाया हूँ आज का, आप लोग चार्ट वाली जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना।